हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। प्लेइंग विद डिजिट्स में हमें बताने थे वन डिजिट नंबर्स कितने हैं, टू डिजिट नंबर्स जैसे कि 10 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो टोटल कितने हैं ये हमें बताना था। तो 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट ये हमने करके देख लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। कोमल कोई है, वो क्या कर रही है, वो खेल रही है। कैसे खेल रही है, उसने एक नंबर लिया 68 और उसके दोनों डिजिट्स यानी कि 6 और 8 को प्लस किया और बन गया 14। फिर उसने एक नंबर लिया 176, तो 1, 7 और 6 तीनों को प्लस कर दिया और नंबर बन गया 14। इसी तरीके से 545 को लिया, 5 प्लस 4 प्लस 5 नंबर बन गया 14। अब ये कुछ हमसे फिगर आउट करने के लिए बोल रहा है, डिजिट सम 14। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट एड अप टू 14। तो हमें कुछ नंबर्स बताने हैं जिनके डिजिट्स को ऐड करके 14 बनता है। अब इसको करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14? सबसे छोटा नंबर जिसके डिजिट को ऐड करके 14 आएगा। जैसे एक नंबर ये है 68, इसके डिजिट को ऐड करके 14 आया, ऐसे ही सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है। मतलब 68 से भी छोटा कोई नंबर होना चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 14? तो एक ऐसा नंबर जिसमें 5 डिजिट हो लेकिन उसका सम 14 हो, वो ढूंढना है। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14? कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर? तो इन सभी सवालों के जवाब आइए ढूंढते हैं। तो आइए सबसे पहले ढूंढते हैं ए का सॉल्यूशन। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट ऐड अप टू 14। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं। देखिए 77 है, 59 है, 68, 149, 275, 590। इन सब को आप प्लस करोगे, मैंने प्लस करके भी दिखाया। 7 प्लस 7 14, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 8 14, 1 प्लस 4 प्लस 9 3 डिजिट है 14, 2 प्लस 7 प्लस 5 14, 5 प्लस 9 प्लस 0 14। तो ये सारे जो है हमारे ऐड होके 14 बनने। तो फर्स्ट का आंसर ये है। अब दूसरा सवाल यह है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट इज 14? तो इनमें से देखिए, इन्हीं में से एक नंबर है। मैंने काफी रिसर्च करके ढूंढ के ये नंबर निकाले हैं। तो इनमें से ये जो नंबर है 59, इससे छोटा आप नंबर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 59 से छोटा क्या होगा। 49 को अगर आप करोगे तो उसका सम कितना हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा 13, है ना। 58 करके देख लो, 58 करके देख लोगे उसका भी सम कितना हो जाएगा 13। और 57 करके देख लो, आप कोई भी नंबर उठा के देख लेना, 14 नहीं आएगा। तो 59 ही वो सबसे पहला नंबर है जिसका सम डिजिट 14 आएगा। तो ये तो हो गया हमारे बी वाले का आंसर। थर्ड सी पार्ट क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 14? अब हमें 5 डिजिट का नंबर ढूंढना है। 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर जिसका सम जो है 14 है। तो इससे घबराना नहीं है। हमें ये तो पता है ना कि 59 का सम 14 है। तो इसके आगे हम अगर यहाँ पर मैं 59 लिख दूँ ऐसे, हाँ, और यहाँ पर मैं 3 0 लगा दूँ, तो ये नंबर तो 5 डिजिट का है लेकिन सम कितना है 5 प्लस 9 14। और इनको प्लस करोगे तो क्या है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, डिजिट का सम करोगे 14। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लिया है 59 की जगह 95 लिया है, और 95 के आगे 3 0, तो 95 को प्लस करोगे तो भी 14 ही आएगा। अब ये 95 क्यों लिया है, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। हाउ बिग नंबर कैन यू फॉर्म? यहाँ पर 95 का इसलिए लिया था क्योंकि इसने हमसे लार्जेस्ट मांगा था। वो 59 वाला जो है मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था, लार्जेस्ट जो है 95 है। अब इसका एक और वर्जन ये है, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14? कैन यू मेक इवन अ बिगर नंबर? अब हमें दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बनाना है जो कि जिसका सम भी जो है 14 है। तो उसकी इंस्पिरेशन आप यहाँ से ले सकते हो। अभी ये 5 डिजिट नंबर है, मैं इसके आगे एक जीरो और लगा दूं, 6 डिजिट हो जाएगा, फिर 7 डिजिट हो जाएगा, फिर 8 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट हो जाएगा, 10 डिजिट हो जाएगा। लेकिन सबका सम कितना आएगा अल्टीमेटली 14 ही आएगा, क्योंकि नंबर तो सिर्फ 9 और 5 ही प्लस हो रहे हैं, बाकी तो सब जीरो है। तो द बिगेस्ट नंबर इज दिस, राइट। और you cannot make a bigger number as increasing the number of digits will just add zeros without changing the sum। तो आप सिर्फ 0 0 ऐड करते जाओ और जितना मर्जी बड़ा है उतना बड़ा नंबर बना लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिजिट्स ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 टू 70। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी निकाला 68 और 58 176। अब हमें क्या करना है, 40 से स्टार्ट करना है और 70 तक जाके सभी डिजिट का सम निकालना है। जैसे 40 का कितना होगा 4 प्लस 0 4, 41 का कितना होगा, ऐसे करके सबका निकालना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया, ये रहा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये पूरा 70 तक मैंने यहाँ कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, इसका सम है 4, फिर बना 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर सम 9, 10, 11, 12, 13, फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट होता है 5, 6। अब यहाँ पर 4 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब ये 5 से स्टार्ट हुआ था तो ये 6 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 15। तो आपने देखा 4 से स्टार्ट हुआ और 13 पे खत्म हुआ, फिर 5 से स्टार्ट हुआ 14 पे खत्म हुआ, फिर 6 से स्टार्ट हुआ 15 पे खत्म। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलना था और एंड में जाके ये 7 महाराज अकेले रह गए। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक साथ, जैसे 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, इस तरीके से। डू यू सी अ पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू? आओ देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 7, 8, 9। अब इनका जब आप सम करोगे तो ये आएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो क्या पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है? आप देखो यहाँ पर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, क्या क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो है आपका जो डिजिट का सम है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिट डिटेक्टिव्स। अब आया है आपका पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। चलिए पहले इधर देख लेते हैं क्या है। तो जो दिनेश है उसने 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हैं और फिर सोच रहा है कि जो डिजिट 7 है वो कितनी बार आया होगा। तो 1 से लेकर 10 तक एक बार आया, फिर 10 से 20 तक एक बार आया है ना 17 में, फिर 27 में आया, फिर 37 में आया, 47 में आया, 57 में आया, 67 में आया और फिर 70 वाली पूरी सीरीज में आया है ना। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 और फिर 87 और 97। तो आप ये काउंट करके बता देना कितने हैं, इसको दिनेश को बता देना। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पैलिंड्रोम्स की या पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या होते हैं। तो आप इन नंबर्स को देखिए, 66 देखिए, 848 देखिए, 575 देखिए, 797 देखिए, 111 देखिए। जब आप इन नंबर्स को लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे या राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं। मतलब आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो, दोनों नंबर एक जैसे हैं। जैसे ये 121 है ना, ये भी एक पैलिंड्रोम है। 313, 222। अब ये जो पैलिंड्रोम्स बने हैं यहाँ पर तीनों, ये ओनली डिजिट्स 1, 2, 3 को यूज करके बने हैं। आप देखो 121 है, सिर्फ 313 है, 222 है। तो ये डिजिट्स 1, 2, 3 के पैलिंड्रोम्स हैं। अब हमें बताना, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम यूजिंग दीज डिजिट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ पैलिंड्रोम्स लिखे हैं। 111, 121, 131, 222, 212, 232, 333, 313, 323 है ना, ये सब लिखे हैं। इसके अलावा अगर कोई पैलिंड्रोम बनता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पर इसने एक नंबर ले लिया है 34, अब इसको उल्टा कर दिया है, यानी 1 डिजिट को 10 डिजिट पे, 10 डिजिट को 1 डिजिट पे। तो 34 को उल्टा हो गया 43, इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया 77। 77 एक पैलिंड्रोम है। इधर से देखो तो भी 77, इधर से देखो तो भी 77 है ना। इसके बाद एक नंबर लिया 29, उसका उल्टा किया 92, दोनों को ऐड किया 121, ये भी एक पैलिंड्रोम है। 48 और 84, तो ये आया 132। अब 132 जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप अब इसने क्या किया, 132 का उल्टा कर दिया तो 231। अब इनको प्लस किया तो क्या आंसर आया 363, ये हो गया पैलिंड्रोम। इसी तरह 76 लिया, उसमें 67 प्लस किया, 76 में 67 प्लस किया तो आंसर आया 143। अब 143 एक पैलिंड्रोम नहीं है, तो 143 का उल्टा कर दिया 341, 341 कर दिया। अब इसका आंसर क्या आया 484, अब ये पैलिंड्रोम है। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, एक ही बार में या 2 बार में हमारा पैलिंड्रोम जो है वो आ गया। लेकिन कई बार कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको ऐड करके कर करके पैलिंड्रोम निकालने के लिए हमें कई बार स्टेप्स पे जाना पड़ता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर्स हैं। तो अब हम पहुंच गए पजल टाइम पर। यहाँ पर एक पजल हमें दी हुई है, आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो ये रहा वो 5 डिजिट, ठीक है। माई 10th डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट और माई 100 डिजिट इज डबल ऑफ माई 10th डिजिट, हु एम आई।
अब सबसे पहली बात तो ये कि 5 डिजिट पैलिंड्रोम है, तो ये 5 डिजिट हो गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो कह रहा है आई एम ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर है, हम सपोज करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 1, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। आप चाहे कुछ भी लिख दो इसके आगे, ये ऑड ही रहेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया, इसके आगे आप 2 लिखो, 2000 लिखो, 4000 लिखो, ये ऑड नंबर ही रहेगा, क्योंकि वंस डिजिट ही डिसाइड करता है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। अब यहाँ पर अगर 1 लिया है तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा पैलिंड्रोम में, क्योंकि उल्टा सीधा दोनों तरफ से एक जैसा दिखाना चाहिए। अब वो कह रहा है मेरा टेंस डिजिट जो है वो डबल है मेरे वंस डिजिट। वंस कितना है? 1। तो इसका डबल कितना हो गया? 2। तो अब 2 यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि पैलिंड्रोम है। या तो सारे 1 1 1 होते तो कोई बात नहीं, 1 1 1 1 1, ये भी एक पैलिंड्रोम है। लेकिन वो ये कह रहा है कि यहाँ पर डिजिट जो है वो अलग अलग है। अब वो कह रहा है 100 डिजिट जो है वो टेंस डिजिट का डबल है। टेंस डिजिट कितना है? 2। तो 2 का डबल क्या हो गया? 4। तो आपका नंबर बना 12421। ये है वो पैलिंड्रोम जो हमसे ये पूछना चाह रहा था। अब ये ऑड भी है, पैलिंड्रोम भी है, और 5 डिजिट का है। इसके बाद यहाँ पर बात की है कापरेकर जी की, द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। तो डी आर कापरेकर जो है वो मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन का मतलब मैथमेटिक्स टीचर भी मैथमेटिशियन ही होते हैं। हर वो इंसान जो मैथ से डील करता है वो मैथमेटिशियन है। इवन आप भी मैथमेटिशियन हो। तो वो एक गवर्नमेंट स्कूल है देवलाली महाराष्ट्र में, वहाँ पर मैथ्स के टीचर है। और उनको नंबरों से खेलना बहुत पसंद था। और वो बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो है उन्होंने खुद देखे हैं, एक्सप्लोर किया उनको। 1949 में उन्होंने एक बहुत ही गजब और मैजिकल फिनोमेना जो है उन्होंने खोजा 4 डिजिट नंबर के साथ। अब वो फिनोमेना क्या था? उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक 4 डिजिट नंबर ले लो, जैसे इसने ले लिया 6382, एक नंबर ले लिया, ठीक है। उसका एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनेगा? यहाँ पर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। और उसका स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाओ। तो स्मॉलेस्ट कैसे आएगा? पहले 2, फिर 3, फिर 6, फिर 8। और अब क्या करो कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो एक आंसर आएगा। ये देखें यहाँ पर ये आंसर आ गया, ये 6264। अब आप क्या करेंगे? एक बार फिर से इसको जो है सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट बना दिया, स्मॉलेस्ट बना दिया, और फिर से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अब इस नंबर को लिया, इसका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? 7641, ये लिख दिया 7641। और इसी का स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 1467। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो एक नंबर आएगा 6174। इस नंबर को कापरेकर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल है? जब भी आप इस तरीके से जैसे अभी तक हम ये करते आए हैं कि ये एक 4 डिजिट लेके और आप जो है सबसे बड़ा बनाओ, सबसे छोटा बनाओ, माइनस करो, फिर सबसे बड़ा बनाओ, सबसे छोटा बनाओ, माइनस करो, तो कभी ना कभी आपके पूरे इस प्रोसेस में एक नंबर आपको हमेशा दिखाई देगा, 6174। और ये जो है इसी नंबर को कापरेकर कांस्टेंट कहा जाता है। अगर आप खुद चाहो तो आप एक कोई भी एक नंबर लेकर देख लेना, कोई भी एक 4 डिजिट नंबर लेना और फिर उसको इस तरीके से करते रहना। हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेप में ही ये नंबर मिल जाए, नहीं तो 3 4 5 स्टेप के बाद 6174 आपको ज़रूर दिखाई देगा। अब बात करते हैं क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स की। तो जो हमारी 12 आवर क्लॉक होती है उसमें कुछ टाइमिंग होती है, जैसे 4:44, 10:10, 12:10, आपको कुछ खास दिखाई दे रहा है? ये सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑफ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो जैसे इसने यहाँ पर ये लिख रखे हैं, ये पूछ रहा है हमसे कि और भी कुछ अगर टाइम ऐसे हो सकते हैं तो आप हमें बताइए। चलिए आइए इन सभी के सॉल्यूशंस एक के बाद एक देखते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर 1 बजे की बात कर रहे हो तो 1:01, 1:11, है ना। फिर 2 पे आ जाओगे, 2:02, 2:22। इसी तरीके से आप चलते जाओगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई दे देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012, where the digits 2, 0, 1 and 2 repeat in that order। रिपीट हो रही है 2012, 2012। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। इससे पहले की बतानी है हमको, ओके। तो इसी फॉर्मेट में आप बना सकते हो। एक आ गई डेट 1910, 1910, है ना, 19 अक्टूबर 1910 को।
एक बन सकती है 19/6 यानी कि 19 जून 1906। ऐसे ही आप बना सकते हो 21 21 22 20 2002। तो ये जो डेट्स हैं ये अब वैसे ही रिपीट हो रही है जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। His sister Meghna has her birthday on 11th of Feb 2011, where the digits read the same from left to right, यानी कि ये पैलिंड्रोमिक डेट की तरह दिख रही है 11/02 2011 11/02 2011 इस तरीके से करेंगे। फाइंड ऑल द पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। अब पीछे से उठानी है ऐसी ही डेट्स जो इधर से देखने पर भी सेम हो और इधर से भी देखने पर सेम हो। तो यहाँ पर कुछ डेट्स मैंने लिख रखी हैं। एक तो डेट ये है ना, करीबन 1000 साल पहले ये हुआ होगा 11/11 इधर से देखो, आगे से देखो, या लेफ्ट टू राइट देखो, राइट टू लेफ्ट देखो। फिर उसके बाद एक ही होगी 22/02/2022। तो आप इसको लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो, आपको ये 22/02/20 और ये भी आपको जो है सेम है 21/12 इधर से देखोगे तो 21/12 और 21/12। उसके बाद जीवन जो है वो कैलेंडर को देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि हमें हर साल कैलेंडर बदलना क्यों पड़ता है, क्या हम पुराने कैलेंडर्स को वापस यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में ये बताइएगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट ईयर का जो कैलेंडर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और अगले साल का जो कैलेंडर होगा वो पिछले साल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन क्या ऐसा कोई कैलेंडर होता है जो अपने आप को रिपीट रिपीट करता है? विल ऑल द डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर? क्या ऐसा कभी होगा कि पूरे साल की डेट्स और डेज जो है वो मैच करते हैं? तो इसका सोल्यूशन है कि हाँ, ऐसे कैलेंडर जो होते हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद। टिपिकली या तो 6 साल के बाद या 11 साल के बाद या 28 साल के बाद ऐसा होता है। और इसका मुख्य कारण होता है लीप ईयर का साइकिल की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कई बार जो डेट्स और डेज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, मतलब सेम पोजीशन पे आ जाता है। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस साल का जो कैलेंडर है 2024 का, ये भी एग्जैक्टली मैच करता है एक साल से। अगर आप देखोगे उठा के गूगल में ट्राई करना, कैलेंडर देखना 1996 का, अगर आप इन दोनों कैलेंडर्स को देखोगे तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 28 साल के बाद ऐसा होता है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 28 साल का ही है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे एक दूसरे के। इसके अलावा जो है, इसका मतलब ये है कि अगर अभी 2024 है तो 28 साल बाद फिर से जो कैलेंडर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि 2052 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा इस साल 2024 में है। ओके, उसके बाद फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4732, उसने 4 डिजिट यूज किए हैं। एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसने बना लिया सबसे छोटा 2347 और सबसे बड़ा 7432। द डिफरेंस बिटवीन देम इज 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9799। अब आपको क्या करना है, इसने मतलब माइनस भी करके दिखा दिया, प्लस भी करके दिखा दिया। अब आपको करना है चूज 4 डिजिट्स टू मेक। अब हमें कैसे बनाना है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5085। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने के बाद जो आंसर आए वो 5085 आए। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप एक 4 डिजिट नंबर ले लो बड़ा सा और उसमें से एक छोटा सा नंबर माइनस कर दो 4 डिजिट का ही। बस ये ध्यान रखना कि उसका जो आंसर आना चाहिए वो 5085 से बड़ा आना चाहिए। आइए सॉल्व करो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजिट्स यूज किए हैं वो है 853 और 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 8532 सबसे बड़ा और फिर उसी से छोटा बना 2358, इनको माइनस किया, कितना आंसर आया 6174 जो कि 5085 से बड़ा है। बस इतना सा काम था। बी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 508। अब जो है हमारा माइनस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5085 से कम आना चाहिए। अभी ज्यादा आया था, अब कम आना चाहिए। तो यहाँ मैंने जो डिजिट्स लिए हैं वो लिए हैं 6347 और इसका सबसे बड़ा जो डिजिट बनेगा, बिगेस्ट नंबर बनेगा, लार्जेस्ट नंबर 7643, स्मॉलेस्ट बनेगा 3467।
इनको माइनस किया, आंसर आया 4176, जो कि 5085 से छोटा है। यही हमसे वो पूछ रहा था। थर्ड है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 9799। सबसे बड़े और सबसे छोटे को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक बात जो है वो यहाँ पर सम है, ध्यान रखना, माइनस नहीं है, ये सम है। तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम जो है 9799 से बड़ा हो। और ये सारे काम हमें 4 डिजिट से ही करने, ध्यान रखना, 4 डिजिट नंबर्स को लेकर ही करने हैं ये सारे। तो मैंने जो दो दो नंबर्स लिए हैं, मतलब डिजिट्स तो मैंने चार लिए हैं, 9654। तो इससे नंबर बनेगा, सबसे बड़ा वाला बनेगा 9654, छोटा वाला बनेगा 4569। दोनों को प्लस किया, आंसर आया 14223। अब ये 9799 से बड़ा है। अगला वाला जो पार्ट है, हमें फिर से सम निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, लेकिन इस बार जो है क्या हो रहा है, आंसर जो है वो 9799 से छोटा आना चाहिए, मतलब ये इतना नहीं आना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ डिजिट्स मैंने यूज किए 743 और 2। अब जब आप इनको देखोगे तो बड़ा नंबर क्या बनेगा 7432, और छोटा क्या बनेगा 2347। दोनों को प्लस किया तो ये जो है 9779 आ रहा है, वो जो कि एग्जैक्टली इक्वल है। अगर आपको इससे छोटा चाहिए तो आप क्या करो कि यहाँ पर किसी भी एक डिजिट को रिप्लेस कर दो, वो छोटा हो जाएगा। चाहे तो आप इस 2 को बदल दीजिए, अगर आप इस 2 को बदलेंगे तो यहाँ पर जैसे 1 लिख रहे हैं आप, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 8000 के उसमें रेंज में आ जाएगा नंबर, और वो ऑटोमेटिकली इससे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कर लिए। अब आता है क्वेश्चन 2, देखिए क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन के इतने सारे आंसर्स हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ कह दिया है कि 5 डिजिट पैलिंड्रोम होना चाहिए। अब सबसे बड़ा 5 डिजिट पैलिंड्रोम ये भी हो सकता है 9999, राइट, ये भी हो सकता है, ये भी एक पैलिंड्रोम ही है। और अगर सारे डिजिट अलग अलग होंगे तो फिर कुछ और बनेगा, फिर वो बनेगा 9, और इधर 8 आएगा, इधर 7 आएगा, फिर इधर 8 आएगा, इधर 9 आएगा, इजंट इट। तो अगर डिजिट्स अलग अलग हैं 5 डिजिट वाले में तो ये नंबर सबसे बड़ा है, लेकिन अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो ये नंबर सबसे बड़ा है। तो इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, कुछ क्लियर नहीं है कि बस इन्होंने तो बोल दिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ले लें। तो हम इसको आइए करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर टिपिकली इन वर्ड्स पे जाऊंगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, चाहे डिजिट रिपीट हो रहे हों या ना हो रहे हों। तो सबसे जो छोटा और बड़ा 5 डिजिट का पैलिंड्रोम बन रहा है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा बन सकता है वो है 10001, ठीक है, पैलिंड्रोम। और जो सबसे बड़ा बन सकता है वो ये है 99999। इससे छोटा आप यहाँ आप सोचो सर इससे छोटा ये होगा, आप जीरो यहाँ लगा लो तो वो पैलिंड्रोम थोड़ी होगा, लेफ्ट और राइट से वो दोनों नंबर सेम पढ़ा जाना चाहिए, राइट। तो अब इन दोनों का सम निकाल दो, तो ये इसको और इसको प्लस किया तो ये आंसर आ गया आपका, है ना। 99,999 में 10,001 आपने प्लस कर दिया तो कितना बन गया आपका, ये बन गया 1,10,000। और डिफरेंस कितना आया, 99,999 में से आपने 10,001 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 89,998। नेक्स्ट है द टाइम नाउ इज 10:01। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर। तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। अब हमें अगला, इससे जो अगला नंबर आएगा पैलिंड्रोमिक, वो नंबर हमको बताना, और ये भी बताना है कि कितनी देर बाद वो नंबर आएगा। तो जब आप ठीक 70 मिनट इसके बाद देखोगे, मतलब 10:01 के बाद 70 मिनट, तो वो आपका एक नंबर आएगा 11:11। देखो 70 मिनट बाद, 70 मिनट है ना, 71 मिनट, 70 मिनट के बाद जब आप इसमें 70 मिनट प्लस प्लस करोगे तो ये नंबर आएगा। तो ये वो नंबर है जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। और ये कितने मिनट बाद आया, ये 70 मिनट बाद आया है। हाउ मेनी राउंड डज द नंबर 5683 टेक टू रीच कापरेकर कांस्टेंट। कापरेकर कांस्टेंट की बात अभी हमने की थी, क्या है वो नंबर, वो नंबर है 6174। तो ये एक नंबर दिया हमें 5683, ये कितने राउंड के बाद जो है मैजिक नंबर 6174 तक पहुंच जाएगा। तो मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, ये है 5683। तो पहले इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा बन जाएगा 8653, छोटा बन जाएगा 3568। ये लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर, माइनस किया कितना आया 5085। फिर इसको, अभी ये तो यहाँ पहुंचा नहीं है तो फिर इसको किया, सबसे बड़ा क्या बनेगा 8550, छोटा बनेगा 0558। अब यहाँ मत सोचना कि सर ये नंबर नहीं बनेगा, यहाँ पर हम 4 डिजिट 3 डिजिट में नहीं देख रहे हैं, हमें बस नंबर लेना है, उसका रिवर्स करना है, ठीक है। इसका माइनस किया, इतना आ गया।
फिर इसको लिया तो ये बना 9972 और छोटा बना 2799, माइनस किया आया 7173। फिर 7173 का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 7731, और छोटा क्या बनेगा 1377, माइनस किया कितना आया 6354। अब इसका बड़ा क्या बनेगा 6543, 6543 बन गया, छोटा क्या बनेगा 3456, माइनस किया ये आया। फिर इसको किया तो ये बनेगा 8730, बड़ा वाला बन गया 8730, छोटा वाला बन गया 0378। क्या नंबर आया 8352। अब जब आप इस 8352 को सबसे बड़ा बनाओगे तो ये बनेगा 8532, छोटा बनेगा 2358। तो नंबर आ गया माइनस करके, मैजिक ऑपरेटर कांस्टेंट आ गया। और कितने स्टेप लगे हमारे, तो 7 राउंड के बाद ये मैजिक नंबर आया है, पर आएगा जरूर। फिर यहाँ पर मेंटल मैथ्स है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनको तोड़ तोड़ के अपन जो जैसे मतलब उनको ब्रेक करके यहाँ पर नंबर लिख सके। कैसे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 38,800, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो 25,000 प्लस 13,000, है ना। तो ये कितना हो गया 38,000, और उसमें 800 और बचते हैं, तो 2 बार 400 ले लिए, तो 38,800 बन गया। जैसे ये वाला नंबर ये कितना है 3,400, तो 3,400 में इन्होंने क्या किया 1500 वाले 2 ले लिए, 1500 और 1500 कितने हो गए 3000। 3000 के बाद कितना बचा 400, तो एक 400 यहाँ से इन्होंने ले लिया। इसी तरीके से ये आपको सारे मैच करने हैं। थोड़ा सा काम आप खुद भी करो, सारे आंसर्स मैं बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको ये बनाना है, इनको यूज़ करके ये नंबर बनाना है। जैसे ये नंबर है 39,800, तो इसको इन्होंने क्या किया, पहले ये वाला नंबर यहाँ ले लिया 40,000, उसमें से इन्होंने माइनस कर दिया ये वाला नंबर। तो अब इसका आंसर कितना आया 40,000 में से 800 गए तो कितना आया 39,200, लेकिन यहाँ कितना है 800, तो अब हमें 600 और लाने हैं, तो इन्होंने 300 को 2 बार और लिख दिया है, तो ये 600 प्लस हो गया। तो इसका मतलब है 39,800 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको नेक्स्ट नंबर बनाना है 45,000, ठीक है। अब 45,000 के लिए आपको नंबर यही यूज करने हैं और कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, पहले ये 40,000 यहाँ पर लिख लो, तो आपने ये 40,000 यहाँ पर लिख लिया 40,000। रुको मैं इसको ऐसे करके देता हूँ, ये 40,000 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें बनाना है, पीछे कितने रह गए 5,000 बनाना है। अब यहाँ पर आप बहुत सिंपल सा है, अगर 12 में से 7 माइनस कर दोगे, 12,000 में से 7,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 5,000। तो आप क्या करो कि इसमें 12,000 प्लस कर दो और 7,000 माइनस कर दो, तो आपका जो नंबर है वो बन जाएगा 45,000। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के और आपको ये नंबर जो है बनाने हैं। अब बाकी के आप खुद करें, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। अगर ऐसे करते रहे तो हमें 7-8 वीडियोस बनाने पड़ेंगे एक ही चैप्टर में। हाँ, इसको करते हैं, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनारियोज वेन एवर पॉसिबल। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। और यहाँ पर भी कुछ हमें ये दे रखे हैं, तो आइए इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फिगर इट आउट, देखते हैं ये हमसे क्या पूछ। तो यहाँ हमें कुछ सिनारियोज दिए हैं, जैसे 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट, हमें 5 डिजिट सम दे जो कि 90,250 से बड़ा हो। 5 डिजिट 3 डिजिट को प्लस करें और 6 डिजिट नंबर मिले। 4 डिजिट 4 डिजिट को प्लस करें 6 डिजिट मिले। 5 डिजिट 5 डिजिट को प्लस करें 6 डिजिट मिले। 5 डिजिट 5 डिजिट को प्लस करें 18,500 मिले। ओके, तो अपन इन सभी को ऐसा करते हैं, एक साथ इनको सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ में इसको भी सॉल्व करते हैं। ये जो है ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, हमें बताना है ये ऑलवेज ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, या ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। चलिए आइए देखते हैं सारे सिनेरियो एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले सिनेरियो की। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 5 डिजिट को प्लस करके एक 5 डिजिट बनाना है 90,250 से बड़ा। तो मैंने क्या लिया है 45,678 में एक और नंबर प्लस किया है 45,376, दोनों 5 डिजिट हैं, प्लस करोगे आंसर आएगा 91,054 जो कि इससे बड़ा है। सेकंड है 5 डिजिट और 3 डिजिट को प्लस करना है और 6 डिजिट बनना चाहिए। तो मैंने नंबर लिया 5 डिजिट वाला 99,845 और इसमें एक 3 डिजिट नंबर प्लस किया 876। आंसर क्या आया, ये आंसर है जो कि आपका 1,07,21 जो कि 6 डिजिट नंबर है।
वैसे आप यहाँ पर कोई भी 5 डिजिट बड़ा 5 डिजिट नंबर लेके 99,000 वाली लाइन में लेकर और यहाँ पर कोई भी लेकर और इन लोगों को प्लस करेंगे तो यही आएगा आंसर, कुछ कुछ ऐसा ही आएगा। थर्ड है 4 डिजिट और 4 डिजिट को प्लस करके 6 डिजिट का बनाना है। अब ये जो है एक्चुअली पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो ले लिया यहाँ पे 9,999 और उसमें सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर प्लस किया, तो ये क्या नंबर बन रहा है, ये बन रहा है 19,998। तो ये खुद ही जो अपने आप में 5 डिजिट नंबर बन रहा है, मतलब सबसे बड़े 4 डिजिट नंबर लेके भी 5 डिजिट का नंबर ही बन रहा है, 6 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा। उसके बाद अगला है 5 डिजिट में 5 डिजिट प्लस कीजिए और 6 डिजिट बनाइए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़े बड़े नंबर ले लो, 5 डिजिट वाला इधर 5 डिजिट वाला इधर, तो ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। मैंने यहाँ लिया है 65,432 और 78,965, दोनों को प्लस किया, आंसर आ रहा है 1,44,397। आप कोई भी दो बड़े बड़े 5 डिजिट नंबर ले लो और उनको ऐड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है 5 डिजिट को प्लस करना है और बनाना है 18,500। अब ये चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने क्या किया है, सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है वो ले लिया 10,000 और यहाँ पर भी ले लिया 10,000, तो सबसे छोटे दो 5 डिजिट नंबर लेकर भी जो बना है वो बना है 20,000, तो 18,500 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 5 डिजिट में से 5 डिजिट को माइनस करना है कुछ ऐसे कि जो आंसर आए वो 56,503 से कम हो, तो एक कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप एक बड़ा नंबर ले लो और एक छोटा नंबर ले लो, है ना, एक कुछ इस तरीके से लेना है कि 56,000 से कम आंसर आए, मतलब उनके बीच में। तो यहाँ मैंने 74,000 ले लिया और 32,000 ले लिया, है ना, तो इनका आंसर जो है 42,000 है। तो आप इस तरीके से देखकर कोई भी, क्योंकि यहाँ 100 में कोई इशू नहीं है, अगर 56,000 से नंबर छोटा लेना है तो 55,000 भी छोटा होगा, 43,000 भी छोटा होगा, 42,000 भी छोटा होगा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट है 5 डिजिट में से 3 डिजिट को माइनस करना है और आंसर आना चाहिए 4 डिजिट में। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटा 5 डिजिट वाला ले लिया 10,000 और उसमें से सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला माइनस कर दिया 999, तो आंसर कितना है मेरा 9,001। तो क्या है ये 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद 5 डिजिट में से 4 डिजिट को माइनस करना है और आंसर जो है वो 4 डिजिट का आना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है 5 डिजिट का 10,321, इसमें से एक बड़ा 4 डिजिट का माइनस किया है और आंसर जो है वो भी 4 डिजिट में ही आ रहा है। आप देखिए 10,321 में से 7,654 माइनस किया है, तो आंसर आ रहा है 2,667। नाइन्थ है इसका 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करना है लेकिन आंसर 3 डिजिट आना चाहिए, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आप नंबर लो दोनों पास पास वाले नंबर लेना। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है 12,345 और उसके बाद मैंने माइनस जो करा है वो भी 12,000 ही किया है, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ 12,000 से 12,000 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 345 बचा है, तो ये एक 3 डिजिट नंबर। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करना है लेकिन आंसर जो है वो आना चाहिए 91,500, तो ये दोनों ही आसपास नंबर आपको ऐसे करने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है 96,500 लिया, उसमें से 5,000 माइनस कर दिया, तो 5,000 माइनस करते 6,500 में से माइनस करते ही वही बचेगा, क्या बचेगा 1,500, तो 90,000 अपनी जगह ही रहा। 96,500 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 91,500, यही इसके सारे पार्ट्स थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, थिंक एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू। एक 5 डिजिट नंबर में एक 5 डिजिट नंबर ऐड किया है और आंसर भी जो है 5 डिजिट आया है, तो ये कभी कभी पॉसिबल है, हमेशा सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो आप 50,000 में 40,000 प्लस करोगे 90,000 आया, ये 5 डिजिट वाला नंबर है। लेकिन अगर आप उसी 50,000 में 60,000 प्लस करोगे, अब ये दोनों 5 डिजिट है, आंसर कितने आया 6 डिजिट में, तो ये कभी कभी पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वाला जो है 4 डिजिट में 2 डिजिट प्लस किया और हमेशा 4 डिजिट नंबर आएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी आएगा, कभी हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए कब नहीं आएगा एक एग्जांपल लिए, जैसे 4 डिजिट नंबर लिया 9,999 और इसमें 99 प्लस कर दिया 2 डिजिट का, ये आंसर क्या आया 10,098, ये 5 डिजिट का बन गया, तो हमेशा 4 डिजिट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी है 4 डिजिट में 2 डिजिट वाला प्लस करना है और 6 डिजिट आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने करके देखा था कि वो अभी 4 डिजिट का सबसे बड़े दो 4 डिजिट नंबर लिए थे 9999, है ना, दो बार करके देखा था और वो भी एक 5 डिजिट नंबर ही बना था, तो जब दो 4 डिजिट वाले में नहीं हुआ तो 4 डिजिट और 2 डिजिट मिलाकर 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल।
इसके दो पार्ट्स और हैं। डी पार्ट देखिए, 5 डिजिट में से 5 डिजिट को माइनस करना है और आंसर 5 डिजिट आना चाहिए। तो एक आप बहुत बड़ा ले लो, एक आप बहुत छोटा ले लो। अब ये जो है हमेशा के लिए सही नहीं होगा। कैसे? एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, बहुत बड़ा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया, आंसर कितना आया? 8888, 5 डिजिट। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 4 माइनस कर दूं, है ना, तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 1। इनको माइनस करके 1 आया और ये 1 डिजिट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 डिजिट में से 5 डिजिट आएगा तो हमेशा 5 डिजिट आएगा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी आ सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 5 डिजिट में से 2 डिजिट को माइनस करना है और 3 डिजिट आना चाहिए। अब ये जो है कभी भी सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैंने सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर ले लिया और उसमें से सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर माइनस कर दिया। लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है वो 4 डिजिट में आ रहा है। अब इससे बड़ा 2 डिजिट नंबर तो है ही नहीं और इससे छोटा कोई नहीं है, तो सबसे छोटे में से सबसे बड़ा माइनस करने के बाद भी जो आ रहा है वो 3 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है। तो अभी ये चैप्टर और थोड़ा सा बाकी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का कहना मानिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।